जवाब मैंने बदतमीजी से मैं दे रहा हूं, अब आपने भी दे दिया, आपके अनुसार आपने भी दे दिया जवाब, और अब आपने अखिलेश जी को देश का भावी प्रधानमंत्री कह दिया। अब क्या बचता है? बात खत्म हुई ना, देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से है भैया। हाँ तो है वो भावी प्रधानमंत्री, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। अरे भाई बदतमीजी का जवाब आपने तो खुद बोला कि उन्होंने बदतमीजी करी, मैंने भी डबल बदतमीजी कर दी। आपने यही बोला ना, आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला ये। मैं और देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से हैं आप, भाई शांत रहिए, शांत तो रहिए थोड़ा, इतना गुस्सा मत दिखाइए। कल को आपको पीएमओ में काम भी करना है भाई। नहीं तो इनसे कहिए तमीज से रहें, तमीज से चर्चा करें, तमीज से चलिए, अब आप थोड़ी सिखाएंगे किसी को फेलो पैरेंटिंग के पास वो अपने तरीके से बात करें, अपने तरीके से बात करें। ओके सर, सर 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 देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से में है आप, आगे आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिए थोड़ा। हो सकता है आप खुद गृह मंत्री हो, अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो, परास्कित भाई गृह मंत्री हो, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, या वित्त मंत्री हो भाई। मतलब वी प्रे वेल फॉर यू सर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा हो सब कुछ। आप टोटी मंत्री तो नहीं होंगे, टोटी मंत्री गौरव भाटिया, चलिए आप विषय आपसे रिक्वेस्ट ना है कि आप भी टोटी के पीछे ही पड़ गए। अपने शो में बदतमीजी ना होने दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। नहीं, अगर हम लोग इनकी टोटी के पीछे पड़ गए ना, हम नहीं पड़े, ये देखिए तस्वीर अब आपने जबरदस्ती, हम लोग इनकी टोटी के पीछे पड़ गए ना, तो फिर ये छुपाते छुपाते भी घूमेंगे। अरे सुनो, तुम्हारी तो टोटी मिलेगी भी नहीं। अखिलेश भैया ने चोरी कर ली तुम्हारी टोटी। नहीं क्या है? अखिलेश भैया ने तो तुम्हारी टोटी चोरी कर ली, कहाँ मिलेगी? तुम्हारी टोटी ये देखो तस्वीर, लखनऊ मत आना, समाजवादी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मत कह लो, तुम्हारी टोटी जो है ना, अखिलेश भैया टोटी चुरा ली तुम्हारी। हाय हाय करो, नहीं ये क्या बात है? ये तुम्हारी टोटी मिली नहीं। ये क्या बात है? लखनऊ मत आना, हम इंतजार करें, ये नहीं पकड़े। आप दोनों एक दूसरे के लिए कटु से कटु शब्द बोलिए, लेकिन किसी को बोलना लखनऊ मत आना। अभी तो लखनऊ में उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर आप बताइए ऐसी बात क्यों बोले किसके लिए? फिर आप ऐसी बात बोल रहे हैं लखनऊ मत आना। बीजेपी की सरकार है तो ये गुंडाई करेंगे, तो गुंडाई करेंगे। आप बोल रहे हैं तुम लखनऊ मत आना। अगर गौरव भाटिया आपको बोलता, मैं गौरव भाटिया को पकड़ता और बोलता कि कैसे बोल सकते हो कि लखनऊ मत आना फराज किदवई को। सुरेंद्र राजपूत तो लखनऊ में रहते हैं भाई। लखनऊ की बात हो रही है, नफासत से बात हो, सलीके से बात हो, ऐसा हो रहा है लखनऊ मत आना। अरे भाई क्या, अगर लखनऊ गौरव भाटिया कल आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गौरव भाटिया सुरेंद्र राजपूत उनको चाय पिला देंगे बिठाकर। भी टिप्पणी नहीं की। अरे चलिए भाई, आपको इस बात की गारंटी, महाराज आपकी बात को स्वीकार किया आपने, आपको एक बात का बुरा लगा, आपने बोला मैंने डबल बदतमीजी से बात करी, बात खत्म हो गई ना वहां पर। अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी टूटी नहीं छोड़ूंगा, कमाल की बात है। तुम लखनऊ मत आना, अब छोड़िए बात को। देश के भावी प्रधानमंत्री के साथ आप हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो मेरी बात खत्म हुई। अब बात रख लो। ओके, अच्छी चर्चा चल रही है, देश के भावी प्रधानमंत्री की चर्चा हो गई यहाँ पर। मतलब देखिए कितनी अच्छी चर्चा हुई है, और हमने कितना अच्छा विश किया आपके लिए। अब शांत होइए सर, गुस्सा शांत करिए। ओके गौरव भाटिया जी, चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं किदवाई जी से एक बात कहूंगा, लखनऊ का निवासी हूं, लखनऊ आऊंगा भी और उनके घर भी आऊंगा, और वो मुझे खाना भी खिलाएंगे, मुझे ये भी पता है। पिछली बार कुर्सी से गिरे थे, कुर्सी से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है। आज जनता की नजरों से अखिलेश यादव गिरे हैं, उठ नहीं पाएंगे, ये बात समझिए। और क्यों कह रहा हूं, अमित भाई, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी दंगा करवा रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे दी। हिंदू पलायन हुआ, अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो जाता है तो ये सारे राजनीतिक गिद्ध, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं। ठीक है, फराज की जवाब। भाजपा तो हमारा ध्यान रखती है, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं कुछ कहते? ओके फराज क्यों नहीं कहते जो हो रहा है? नो पर्सनल रिमार्क्स। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। ओके फराज किदवई जी। देखिए अमीश जी देखिए डिबेट बिल्कुल शांति से चल रही थी, अच्छी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये तरीका है कि ये बदतमीजी करके डिबेट को डिरेल करते हैं, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होते हैं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये आप समझ लीजिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि जैसे नीलेश राणे नहीं है, वो कहते हैं मंदिरों के अंदर घुस के, मस्जिदों में घुस के अंदर जाकर के मारेंगे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, अभी आप कम बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आपको इतनी बदतमीजी पर सभासद का टिकट नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट द टिकट ऑफ कॉर्पोरेटर, लेट मी टेल यू। अभी आपको और बदतमीजी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको कुछ विधायकी वगैरह का टिकट मिलेगा। ऐसे आपका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी क्या हो रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आप तो प्रधानमंत्री बन गए,
नहीं, आप तो होम मिनिस्टर बन गए ना, आप खुश रहिए। अरे होम मिनिस्टर बनेंगे। अरे भैया आपके भी दो काम मैं तो करेंगे। सिंपल मैं तो आपके लिए आप तो होम मिनिस्टर बन गए। मैं तो आपको अखिलेश यादव दे तो रहा हूं मुख्यमंत्री है ना, कॉर्पोरेटर का टिकट ले आइए। मैं आपको दे रहा हूं। इतनी बदतमीजी पर आप प्रधानमंत्री अरे ठीक है चलिए, अब किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रहा। दुनिया के प्रधानमंत्री। सुनिए, जवाब ले लिया अमित जी, आप जवाब ले लीजिए, अमित जी जवाब लीजिएगा प्लीज। लेकिन अगर आप राज्यसभा का ख्वाब देख रहे हो तो वो आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। चाहे जितनी गालियां दीजिए, चाहे जितनी चुराई है। आगे बढ़िए, बताइए क्यों चुराई, ये पूछ रहा हूं मैं। अखिलेश यादव केवल और केवल जालीदार टोपी लगा के मुसलमानों की समाजवादी नोच भी लेते हैं, ये और कुछ नहीं करते। नोच भी लेते हैं, ये समझ लीजिएगा। चलिए, अब ये पूरी चर्चा टोटे पे आ गई है, विषय वक्त का है। मेरा निवेदन है, प्लीज इशू पे रहिए। मेरा निवेदन है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। ओके, आदिल हसन, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से 60 मिनट की बात की गई कि सरकार आ जाएगी और 60 मिनट में हम इस कानून को बदल देंगे, आपने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा, क्या आपको जायज लगता है? जायज लगता है? कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यह बात कही, जायज लगता है आपको? देखिए अमीश भाई, जब सीए का कानून आया था तो यही बिहार में नीतीश कुमार ने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया था और रेजोल्यूशन लाके सीए कानून कहा था। उस वक्त भाजपा भी साथ दी थी, उस वक्त भाजपा नहीं बोल पा रही थी। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में एक ब्रेकिंग स्टोरी।